जय मसीह की प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज परमेश्वर हमसे और आपसे वचनों के द्वारा कुछ बताना चाहते हैं ताकि हम और आप नाश न हो परंतु हमारा और आपका उद्धार हो सके और हम सब अनंत जीवन पा सके जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, क्या हम और आप नहीं चाहते कि हम और आप शैतान के चंगुल से बाहर निकले? हमें और आपको शैतान ने बांध रखा है। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, तो चलिए आज हम और आप मिलके शैतान के सारे बंधन तोड़ दे और परमेश्वर जो हमसे और आपसे बेहद प्यार करते हैं, अनंत जीवन देना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। आपको पता नहीं है कि आप शेयर न करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन तक परमेश्वर का वचन पहुँचे और उनका भी उद्धार हो सके, वो भी अनंत जीवन पा सके जो परमेश्वर देना चाहते हैं? दोस्तों, अगर हमारे शेयर करने से किसी एक का भी उद्धार हो गया तो समझ लीजिए कि हमारा भी उद्धार 100% पक्का है। भाइयों, इसलिए शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए परमेश्वर के वचनों को ध्यान पूर्वक सुने और उस पर चले। तो चलिए हम और आप मिलकर अपने जीवते परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 13 और 14, 1 से 70। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुनकर यीशु ने उनको उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते कि वे 18 जन जिन पर शीलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे? उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डाल, अतः को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। कुबड़ी स्त्री को चंगा करना। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश दे रहा। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसियाकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, आठ उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर देकर कहा, हे कपटियों, क्या सब्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। राई के दाने और खमीर का दृष्टांत। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं? वह राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है
जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। वह नगर नगर और गांव-गांव होकर उपदेश देता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। और किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों। तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। यह जान लो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं वे पिछले होंगे। हेरोदेस की शत्रुता उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहां से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूंगा। तो भी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने यह न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम न कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। सब्त के दिन चंगाई। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया, और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था, जिसे जलोदर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया, और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका पुत्र या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर न निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके। जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे, इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे, हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा।
तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसका उपहास करेंगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूत को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है, उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आमीन। वचन को जारी रखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। भाइयों बहनों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सबों से निवेदन है कि आप सब लोग जो परमेश्वर से प्यार करते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।